किशोरी, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और बच्चों में कुपोषण दूर करने के लिए सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से गर्भवती, स्तनपान कराने वाली और 6 माह से 3 साल तक के बच्चों के लिए टेक होम राशन के तहत सूखा राशन वितरित किया जाता है। लेकिन कई बार शिकायत मिलती है कि पोषण आहार हितग्राही तक नहीं पहुंचता है और बड़े पैमाने पर हेराफेरी होती है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार पारदर्शी व्यवस्था लागू करने की दिशा में 1 जनवरी 2025 से फेस वेरिफिकेशन और ओटीपी सिस्टम लागू कर रही है। लेकिन व्यवस्था लागू होने के पहले ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि सरकार प्रशिक्षण, सहूलियत और अच्छे उपकरणों के बिना तरह तरह के काम करवाना चाहती है। मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी सहायिका और कार्यकर्ता संघ की प्रांताध्यक्ष रामेश्वरी मेश्राम का कहना है कि हम लोगों से शासन द्वारा जो कार्य करवाया जा रहा है, पहले तो पोषण आहार पोषण ट्रैकर पर काम करवाया और अब संपर्क ऐप पर काम करवाया। अब तीसरा फरमान आया है कि टीएचआर टेक होम राशन वितरण करें तो फोटो कैप्चर करें। बच्चों और हितग्राही की फोटो अपलोड होने पर ही वितरण माना जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कमजोर नहीं है, जमीनी स्तर पर सब काम करती हैं, उन्हें सहूलियत दी जाए। शासन द्वारा मोबाइल और सिम दिया जाए और मोबाइल रिचार्ज किया जाए। विभाग द्वारा प्रशिक्षण तरीके से नहीं दिया जाता है, 2-3 प्रशिक्षण देकर सारे काम करवाते हैं। छोटा मोबाइल बांट दिया है जिससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मोबाइल से काम नहीं कर पा रही हैं। खास तौर पे आज यहाँ पे 2 वर्ष से अधिक हो गया था, चुनाव नहीं हुआ था, तो यहाँ की बहनों द्वारा कहा गया कि हमारे आकर के आप चुनाव करवा दीजिए। तो हम लोग यहाँ पहुँचे हैं चुनाव के लिए और ख़ास तौर पे हम लोगों को जो शासन द्वारा कार्य करवाया जा रहा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, वो बहुत गंभीरतापूर्वक है। पहले तो पोषण आहार पे, पोषण ट्रेकर पे काम करवाया, फिर अभी संपर्क ऐप पे काम करवाया, अब ये तीसरा खोल लिया है कि टीएचआर वितरण करे तो फोटो कैप्चर करके दें। फोटो आएगी बच्चों की या हितग्राही की तो ही माना जाएगा, अन्यथा नहीं। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें कमजोर नहीं है, जमीनी स्तर पर सब काम करती है। उन्हें सहूलियत उपलब्ध कराई जाए, शासन द्वारा मोबाइल दिया जाए, सिम दिया जाए और रिचार्ज भी कराया जाए। विभाग द्वारा प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, 2 दिन 3 दिन का प्रशिक्षण देते हैं और सारे कार्य करवाते हैं। छोटा मोबाइल बांट दिए हैं जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी हो रही है, वो लोग काम कर नहीं पा रहे उस मोबाइल में। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हितग्राही को 100% वितरण किया जाता था, वो फोटो लेकर के कैसे पलक झपकते हुए करना चाहिए, तो कैसे फोटो कैप्चर कर पाएगा छोटा मोबाइल। और कई लोगों को तो कवरेज भी नहीं मिल पाता है, तो कैसे सक्सेस होंगे। अधिकारी लोग कलेक्टर मीटिंग लेते हैं तो बोल देते हैं कि हम तो कर लेंगे, कार्यक्रम अधिकारी ने बोल दिया, परियोजना अधिकारी ने बोल दिया, लेकिन जमीनी स्तर पर समस्याएं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को होती है, उनको कौन सुलझाएगा। विभाग के अधिकारी कार्यकर्ताओं की सुलझाने के बजाय उलझाने का काम करते हैं। तो हम ये चाहेंगे हमारे जो शासन के लोग हैं वो अधिकारियों पर अंकुश लगाकर लिमिट से काम करवाएं या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से कार्य करवाते हैं, उन्हें सारे सहूलियतों का उपलब्ध करवाएं। जो पोषण आहार बढ़ता है बच्चों के लिए, अब फेस बांटना है, फोटो रख के वो तैयार नहीं हो पा रहा है। कभी माँ आती है, कभी बच्चा आता है, कभी भाई आता है। जैसे प्रमोशन में उम्र सीमा का बंधन नहीं रहता, कभी भी प्रमोशन कार्य करना होगा, लेकिन अब सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया कि प्रमोशन में उम्र सीमा का ध्यान रखा जाएगा। हम लोग रिटायर हो रहे तो हम लोगों को पेंशन व्यवस्था की जाए, जो हमारी कार्यकर्ता बहनें हैं उन्हें सुपरवाइजर बनाया जाए बिना लिखित परीक्षा के। जो सहायिका बहनें हैं उन्हें कार्यकर्ता बनाया जाए, जो मिनी बहनें हैं उन्हें सहायिका उपलब्ध कराई जाए। ऐसी मांगों को लेकर हमने आज बैठक